हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए। तो कुछ मैसेजेस से ये याद आया मुझे कि अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुछ लोगों का प्लान कुंभ मेला में जाने के लिए है। तो जस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े शायद सेंसिटिव हैं। मैंने जैसे ही बोला मेरे सर्दी जैसी फीलिंग हो रही है मेरे को। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा अगर जाने का प्लान है तो। और सेंसिटिव हैं आप ठंडी में, ठंडी को लेके, तो थोड़ा सा अपना जो भी मेडिसिन आप लेके चलते हैं वो साथ में लेके चलिएगा। और सडन प्लान बन सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लाइफ में जो भी केओस चल रहा था, जो भी मैजिक काइंड ऑफ चीज़ें चल रही थी, मैजिक इन द सेंस जो भी क्रियाएं होती हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा कुछ चल रहा था। तो डेफिनेटली वो उसमें स्टॉप लग रहा है और लग चुका है कुछ लोगों की लाइफ में। अब वो आपकी लाइफ को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। मतलब जो भी था उनका कर्मा था, जो भी कार्मिक पैटर्न था, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, वो सारी की सारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस वजह से वो जो भी कुछ करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कर्मा था, उनका जो पार्ट था, उनका जो रोल था, वो अब एंड हो चुका है परमानेंटली। अब आपको अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना है। मतलब आपकी लाइफ में जितना रोल था उनका, वो एंड हो चुका है, ठीक है। और मुझे 0202 दिखा, तो डेफ़िनेटली ये मेरे लिए कंफर्मेशन है। और मेरी आँखें एकदम से भारी हो गई हैं। तो कुछ लोगों को मेरे ख़्याल से यहाँ पे चैनलिंग या डाउनलोडिंग होती है, तो उस टाइम पे आपकी आँखें मतलब थोड़ी-सी भारीपन आ जाता है, या सर भारी हो जाता है, या फिर आँखें थोड़ी-सी ऊपर चढ़ जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको मैसेज मिलते हैं आपसे आपके लिए, आपके लव्ड वन से रिलेटेड। तो जस्ट उस मैसेज को रिसीव कीजिए। और डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है। आपके लव्ड वंस जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं। और आपकी जो शनि चक्र जो चल रहा था वो अब एंड हो चुका है। अब जो शनि महाराज हैं वो आपकी गुड कर्मा के रिज़ल्ट देने वाले हैं। जो भी आपने कर्म किया है, कर्म फलदाता है, तो उसका कर्म का फल अब आने को है। अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका कर्मा था, जो भी आपने कर्म किए थे, उसके फल जो है आपको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए, एटलीस्ट 2 लोगों के लिए तो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और कुछ लोग अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे 2 से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। आप यहाँ पे मैं कहूँगी कि एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। ब्रह्मांड से रिलेटेड है। शायद कुछ लोगों को अपनी रियलिटी पता चली है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ यहाँ पे जो क्या कहना चाहिए, वाहे गुरु को मानते हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे अ, अ, आपको अपने घर में वो जो सिंबल आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। उससे आपके घर की प्रोटेक्शन भी होगी। वो थोड़ा सा आप शायद गुरुद्वारे में जाके जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उसके बाद लगाइएगा अपने घर पर। और यहाँ पे जो भी एंजल्स को मानते हैं तो वो एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। आपकी और उनकी बॉन्डिंग और मजबूत होने वाली है अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो। कुछ लोग यहाँ पे नक्षत्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं। जितने भी नक्षत्र होते हैं उससे रिलेटेड, आई डोंट नो, शायद एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडली वुंडली देखते हैं आप, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें। तो जस्ट मेक श्योर कीजिएगा ना थोड़ा सा
कि अभी थोड़ा-सा आई थिंक आपको इससे रिलेटेड थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे शनि मंत्र दिखा, शनि यंत्र दिखा, तो कहीं न कहीं आपका शायद शनि भारी है या साढ़े साथ ही चल रहा है। दैट्स व्हाई आपको चीज़ें थोड़ी-सी रुकी हुई हैं। तो थोड़ा-सा आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पहले आप देख लीजिए या किसी और से दिखवाइएगा कि आपको क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कीजिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिए या एस्ट्रोलॉजर हैं, या मतलब जो भी है, आपको खुद को पता ही होगा पहले से अगर आपको आता है तो। लेकिन आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि आप जिनसे भी सीख रहे हैं उनसे पहले आप कंसल्ट करें, फिर उसके बाद जो है अपनी जो कुंडली है अ, पे वर्क करना बाद में स्टार्ट कीजिएगा। पहले थोड़ा-सा सीखने के लिए भी अपनी कुंडली मत यूज़ कीजिए। अभी थोड़ा-सा अपने रिचुअल्स जो भी आपको परफॉर्म करने हैं, क्यों बाधाएँ आ रही हैं और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके बने काम रुक जाते हैं, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप शायद इसमें बहुत मानते हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। नमा में हम मुझे वर्ड दिखा, तो कहीं न कहीं कुछ है। इसका मतलब आप संस्कृत जानते हैं तो डेफ़िनेटली इसका मतलब भी पता होगा। तो यहाँ पे आपको अपने शायद आप संस्कृत पे वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत है कंपेयर टू आपकी एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पर। ये थोड़ा-सा ना ऐसा आप शायद जगलिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो वो बिल्कुल मत कीजिए आप, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे डमरू की वॉइस सुनाई दे सकती है, शंखनाद जिसे कहते हैं। और या फिर आपको तांडव जो अ, अ, वो जो शिव तांडव होता है, अ, वो सुनते हैं आप या उसमें थिरकते हैं आप, तो वो आपको सुनने की ज़रूरत है, उससे और क्लैरिटी होगी। मेरे को 7 to 7 दिखा। क्लैरिटी मतलब आप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शायद से, और आपने शायद बंद कर दी है वो चीज़, या जो भी है आपको आप उसको सुन के थोड़ा-सा अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो कुछ चीज़ें अंदर से मूव होंगी आपकी। तो कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी आपको, ठीक है। सूर्य, कुछ लोगों को नई सुबह-सुबह सूर्य को प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है, उनकी रोशनी में बैठने के लिए कहा जा रहा है। और मुझे अभी एक रीडिंग में एक बोला था कि सुबह जो सूर्य सुबह के टाइम पे जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें जल को चार्ज करना और फिर पीने से तबीयत ठीक होती है। अगर आप में से किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो डेफ़िनेटली आपके लिए है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, इसके अलावा कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बैक स्टैबिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैक स्टैबिंग मैं कहूँगी कि बैक स्टैबिंग नहीं है, ये आपका बैक पेन है यहाँ पे, और उसकी एंडिंग हो रही है। आप काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं इस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें जो ठीक हो रही हैं। और कुछ लोग बैक पेन को लेके एक्यूपंक्चर यूज़ कर रहे हैं, थेरेपी, तो डेफ़िनेटली वो वर्क कर रहा है। और उसी के बाद न्यू बिगिनिंग आई है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो है नया स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा ठीक हो रही है आपकी बैक, तो डेफ़िनेटली आप एक नई लाइफ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं यहाँ पे। कुछ हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे हिल स्टेशन जा सकते हैं छुट्टियाँ बिताने, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत बिज़ी होने वाले हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान को लेके जा रहे हैं जो बहुत वर्कहॉलिक है, तो बॉस थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी जो बंदा है या बंदी है वो अपना काम नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी।
तो जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप अपना जो हॉलीडे है वो अ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं वो इंसान के साथ तो डेफ़िनेटली आप लेके जाइए। 8 ऑफ अबंडेंस 8 नंबर का कार्ड है, तो अबंडेंस डेफ़िनेटली यहाँ पे आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा काम के बीच में ना गैप लेते रहिए, थोड़ा-सा कंटिन्यूअसली मत लगे रहिए। ये आपके बैक के लिए भी अच्छा है, ये आपकी आँखों के लिए भी अच्छा है अगर आप सिस्टम में बैठते हैं तो, और माइंड के लिए भी अच्छा है। टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आ रहा है यहाँ पे, या फिर मैं ये कहूँगी कि सोलमेट की बिगिनिंग हो रही है। एंडिंग नहीं कहूँगी यहाँ पे बिगिनिंग हो रही है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट का कार्ड होता है ये। तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि अपने सोलमेट से दूर होना, तो ये टोटली अप टू यू है। वो आपका सोलमेट जो है वो ऐसा वैसा सोलमेट नहीं है, आपने पास्ट लाइफ भी साथ में बिताई हुई है। तो आप उससे डिस्कनेक्ट भले हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है। तो और क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे हाथ दिख रहा है, तो एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो फेमिनाइन एनर्जी को प्रपोज़ल दे सकती है किसी भी तरीके का इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। कुछ मैं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आप शायद किसी शादी में मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाउन दिख रहा है, इवनिंग गाउन जैसा दिख रहा है, ड्रेस थोड़ी सी वैसी ही लग रही है मुझे। और कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग एनर्जी में हो सकते हैं या हीलिंग करवा रहे हैं किसी से, खासकर सर को लेके। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी जो हीलिंग आप जिससे भी करवा रहे हैं वो बहुत अच्छी वर्क कर रही है। अगर कोई मस्कुलाइन है तो थोड़ा-सा आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप वाटर साइन हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे फायर के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर फायर साइन है तो वाटर के साथ काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो यहाँ पे। तो और कुछ लोग जो हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको आप जिससे भी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। और उनकी सलाह को ज़रूर मानिएगा जो भी आप कंसल्ट करने चाह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड में, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोग आर्कएंजल राफ़ेल के साथ बहुत काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। डेफ़िनेटली वो हीलिंग हीलिंग के आर्कएंजल हैं, या मैं कहूँ हीलिंग के देवता हैं, ऐसा डिवाइन बीइंग्स हैं। तो आप डेफ़िनेटली उनके साथ काम कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी और हीलिंग भी मिलेगी। रिचुअल्स यहाँ पे मैं कहूँगी कि रिचुअल्स कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती, जस्ट आपको उनको बोलना होता है। आप जिस भी तरीके से आप उनको बोलेंगे वो डेफ़िनेटली आपकी बात सुनते हैं और आपको हीलिंग भी देते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल जो है रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत वीडियो भी होती हैं, हीलिंग मेडिटेशन होती है आर्कएंजल राफेल की। और कुछ लोग अट्यूनमेंट भी लेना चाह रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं, जिससे भी आप लेना चाह रहे हैं। तो जस्ट थोड़ा-सा मेक श्योर कीजिए कि आप जिससे भी लें ना तो थोड़ा-सा अपने प्रोटेक्शन के साथ जाएँ, और जो भी बातें करें उससे पहले मतलब किसी साइकिक के पास जा रहे हैं या किसी भी मीडियम के पास जा रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको अपनी प्रोटेक्शन लेनी है, फिर जाना है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई आपका माइंड रीड करता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चांसेस हैं माइंड रीड करने के, बट अभी तक पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर आप प्रोटेक्शन लगा के जाते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक ही रहेगी। बट अगर आप थोड़ा सा भी
इसमें मैं कहूँगी थोड़ा सा भी आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग माइंड रीडर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड की इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना जाए तो या तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर लीजिए या फिर आप जो है प्रोटेक्शन जो भी जिस भी तरीके से आप लगाते हैं वो लगाइए, वो आपको हेल्प करेगा। और कुछ लोगों को पीस चाहिए, डेफ़िनेटली ये दिन जो है आपके पीस के हैं। कुछ लोगों को नींद बहुत आ रही है, आपकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आपने वो जो चीज़ें थी, पेन था, जो भी था, उसको साइड में रख दिया है और आप रिलैक्स कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको हीलिंग मतलब अब जो है आपकी हीलिंग की बारी है। पेन बहुत हो गया, अब आप खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको उस पेन से मुक्त किया जा रहा है और उस चीज़ को हील किया जा रहा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने पेन को है टाटा बाय बाय करते रहिए ताकि आप जो है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकें। और पैशनेट न्यू बिगनिंग है तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो भी अपने पेन से उभरना चाह रहे हैं तो वो जो है ऐसी एक्शन मतलब उस जगह एक्शन लीजिए जो आप जिस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत बीमार में भी वो काम करना पसंद करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब भी वो काम करना पसंद करते हैं, तो उस पे कीजिएगा तो डेफ़िनेटली न्यू बिगनिंग आप होगी। न्यू बिगनिंग तो है ही यहाँ पे, बट सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपका जो पैशन है ना, वो ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, डेडिकेशन ज़्यादा काम करेगा, इसलिए सक्सेस रेट जो है वो डबल हो जाएगा, इवन उससे भी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आप उस वजह से कन्फ्यूजन जो क्रिएट की हुई है अपने माइंड में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, उससे भी बाहर निकल पाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको और क्या लाइफ में आगे करना है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमें बहुत पसंद है तो हमारा जो बॉडी माइंड सोल जो है वो एक साथ काम करता है, एक अलाइनमेंट में आता है, तो क्लैरिटी मिलना लाजमी ही है और सब बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं ना कि बिना थके काम भी हो गया और मज़ा भी आ गया, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। अगर कुछ लोग ऐसे वर्क को इनिशिएट कर रहे हैं और डेफ़िनेटली उस वजह से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में जो हलचल मची हुई थी उसमें एक अलाइनमेंट आ रही है और बैक स्टैबिंग वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, बट द थिंग इज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बैक स्टैब कर रहा है तो उससे डेफ़िनेटली आप अलग हो जाइए क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, तो आपको अपने इंट्यूशन में फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी सिचुएशन को कोई नहीं जान सकता है। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड आया है, डेफ़िनेटली आपके पास वो विज़डम है कि आप लोगों को पहचान सकते हैं। आप आप जो कहते हैं वो सच होता है और आप जो गाइड करते हैं वो भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। तो वो चीज़ आप आगे बढ़ाते चलिए, भले ही आपकी लाइफ में जो भी chaos चल रहा है वो अपने आप जो है सेटल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो पॉजिटिविटी मिलनी होती है वो दूसरों की हेल्प करके ही मिलती है। तो उस चीज़ को आप अपने साथ लेके चलिए और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है आपकी लाइफ की। उसी वजह से आपकी लाइफ में जो है बहुत क्लैरिटी आती है और कहीं ना कहीं आप दूसरों की हेल्प करते करते अपनी हेल्प कर जाते हैं यहाँ पे।
आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मेरी एनर्जी जो है मुझे प्यास भी लग रही है और कहीं न कहीं मैं थक भी रही हूँ। तो आप थोड़ा-सा अपने खाने-पीने पे भी ख़्याल रखिए और कहीं और देखिए कि आप कैसे लोगों के साथ जो है डील कर रहे हैं। कैसे लोग मतलब मैं कुछ और नहीं कहूँगी, ऐसा है कि कभी हम कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी एनर्जी सडनली डाउन हो जाती है और कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत लाइटन अप हो जाती है। मतलब मूड की बात कर रहे हैं, मूड जो होता है कभी सैड, कभी कुछ लोगों के साथ मूड बहुत ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों के साथ मूड बहुत सैड हो जाता है। तो इस ऐसा कुछ है, तो आपको उन लोगों के साथ और चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपका मूड जो है बहुत लाइटन अप हो जाता है, फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है, ताकि आप जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट के साथ-साथ अच्छा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, ताकि आप जो है आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें और आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पे मूव ऑन वाली है यहाँ पे स्थिति। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकल के 6 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचेंगे। इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें आएँगी और कहीं न कहीं कुछ लोग गुरु से मिलने वाले हैं यहाँ पे। काली माँ की ऊर्जा लगी मुझे यहाँ पे। तो आपको शायद काली माँ के मैसेज मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। वो मैसेज कैसे भी मिल सकते हैं, ड्रीम के थ्रू हो या वीडियो के थ्रू हो या फिर अ, यहाँ पे मैं कहूँगी कि अ, मुझे फिर से वीडियो आया, क्योंकि यहाँ पे मैं लास्ट टाइम वीडियो देख रही थी तो सडन काली माँ का मैसेज सामने आया। तो और अभी रिसेंट में जो है ये वो वर्ड याद आ गए। तो कुछ लोग यहाँ पे काली माँ के भक्त हो जाते हैं, होने वाले हैं एक्चुअली। शायद आपकी कुल देवी हैं या फिर आपका कुछ रिश्ता है काली माँ के साथ। मुझे 22 नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली ये फिर से कंफर्मेशन है कि आप काली माँ की बहुत बड़े भक्त हैं। आप बहुत या प्यार करते हैं या जो भी आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पे आपको जो भी है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ रिचुअल्स आप ऐसे करते हैं जो दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, आप काली माँ के भक्त हैं फिर भी, तो यहाँ पे वार्निंग है आपके लिए काली माँ की तरफ से कि आप ऐसा ना करें। क्योंकि आप जिनके लिए ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं वो भी काली माँ के भक्त हैं, बच्चे हैं, और आप भी काली माँ के भक्त हैं, आप भी उनके बच्चे हैं। तो माँ कभी नहीं चाहेगी कि एक बेटा दूसरा बेटा या बेटी से नफ़रत करे या उसका नुकसान पहुँचाए, ठीक है? देखिए उसी के बाद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो ये शायद आपकी बहुत पहले की फाइटिंग चल रही है, तो उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। 5 नंबर आया, 5 हेरोफेंट है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिग चेंज यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे बिग चेंज आपको ही लेके आना है, कोई और नहीं लेके आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रजेस जो है आपने ही रख के रखे हैं और दूसरा जो है वो तो अपने रास्ते हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको ही थोड़ा सा संभालना है। और बस क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सा शायद मुझे स्टॉप होने की ज़रूरत है या आपको स्टॉप होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वार्निंग है आपके लिए, है ना? क्योंकि शायद आप बहुत बड़ी मुसीबत में जाते जाते बचे हैं, है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे मृत्यु मृत्यु युम दिखा, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसे शायद बहुत बड़े एक्सीडेंट से आप बचे हैं बाल बाल। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको
क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपकी लाइफ से बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है, और हटाने की इन द सेंस किसी को ऐसा नुकसान ना पहुंचाएं कि आपकी जान के लाले पड़े। और मुझे 11 नंबर दिखा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। आई डोंट नो, और 11 नंबर माता रानी का नंबर होता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसा कुछ काम ना कीजिए जो आपको ही नुकसान पहुंचाए। या डेफिनेटली बॉस, आप अपनी गद्दी से अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप अपनी गद्दी को गवा बैठेंगे। आप ऑलरेडी एम्परर हैं, और उस एम्परर की सीट से कब उतरेंगे पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स अ बिग वार्निंग। ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, जिससे रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट कीजिए। बाकी लोग जो हैं, इस एनर्जी को डिनाई कर दीजिएगा। या देखिए, जगलिंग मोड में अभी भी चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जगलिंग वाली तो चीज़ ही नहीं है। ये आपने ज़बरदस्ती ही इस चीज़ को लेके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा क्योस जो है बना के रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है दूसरा पाथ जो है बताया जा चुका है, बट फिर भी आप वो चीज़ सुन नहीं रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तो ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है ना, क्योंकि एट द लास्ट डिसीज़न जो आपका होगा वो आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। और हॉर्न बजा बिग कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। और यहाँ पे डेफिनेटली हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हैप्पी फैमिली का वैकेशन आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक में जा सकते हैं। ये ऑफिस की तरफ से कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ पे फैमिली मिल रही है साथ में, फैमिली वेकेशन, या कंपनी की तरफ से फैमिली के साथ कहीं जाने को जो अलाउंस मिलता है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कहीं जा सकते हैं। एक लास्ट कार्ड और लूँगी, और कुछ लोगों को यहाँ पे ना अपनी चीज़ों को रियली में ठीक करने की ज़रूरत है। जो लास्ट प्रायोरिटी थी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। मे बी ये मैसेज मेरे लिए भी हो सकता है। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन कप तो मिल रहा है, और ये आपको देखना है कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है ना, क्योंकि आप अब तक तो इग्नोर करते आ रहे हैं, और ये डिवाइन लव हमेशा में नहीं मिलता रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए ये रियली में बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत वार्निंग दे दिया, डिवाइन ने आपको अनकंडीशनल लव दिया है, बट आप जो है उस डिवाइन लव का, उस अनकंडीशनल लव का जो है बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा ले रहे हैं। तो डिवाइन का लव है, अनकंडीशनल लव है, तो देखिए अगर आप उसका फ़ायदा उठाएंगे तो फ़ायदा तो वैसे कोई उठा भी नहीं सकता डिवाइन लव का, बट फिर भी एक बार वार्निंग दे सकते हैं, 2 बार वार्निंग दे सकते हैं, 3 बार, लेकिन उसके बाद फिर जो होना होगा उसके ज़िम्मेदार जो हैं सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो आप कुछ लोग जो हैं बहुत शायद से इगोइस्टिक वे में बैठे हुए हैं, या फिर बहुत मैं कहूँगी ज़िद, हिंदी में ज़िद कहते हैं, वो जो भी है ना, ज़िद करके बैठे हुए हैं, मुझे इसी तरीके से चीज़ें चाहिए, तभी होगा,
तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी, नहीं तो नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। ऐसा है तो आपके लिए भी वार्निंग है। आप जो चाह रहे हैं वो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगा, वो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। वो तो पता चल जाएगा ये मेरे लिए है कि किसी और के लिए है मैसेज, जब भी ये होगा। क्योंकि हु नोज़ ना कौन एटीट्यूड में बैठा हुआ है, और जिसको जो है उसको ऑलरेडी पता है। एक इंस्टेंस में उसकी सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है जैसे ही मैसेज मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये मैसेज मेरे लिए है, ये किसी और के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और आप मेरी फ़िक्र करना बंद कीजिए। जो मेरे लिए मैसेज होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा, चाहे मैं रीडिंग करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका नुकसान हो और किसी और का नुकसान हो। क्योंकि कोई है जो सबको देख रहा है, सब पे नज़र रखा हुआ है और सबका ख्याल रख रहा है। वो कहते हैं ना, जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, काइंड ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक लास्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पे। लास्ट कार्ड मैंने 4 ऑफ कप से बोला था, मुझे कभी भी ऐसे मैसेज एंड में देना अच्छा नहीं लगता जो कि थोड़ा सा मूड को ख़राब करे। तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपकी लाइफ के साथ फ्लर्ट करने के लिए मना किया जा रहा है। बहुत वार्निंग है यार, ये यार यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं जो आपको टेम्प्ट कर सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के वो अपॉर्चुनिटी को लेना है। क्योंकि यहाँ पे कप के अंदर पानी नहीं, मछली है। तो बिना पानी के मछली तो ज़िंदा रहेगी नहीं। और अगर आपको कुछ पानी चाहिए पीने के लिए और मछली मिल रही है तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बर्डन आप बहुत ज़्यादा कैरी करके चल रहे हैं। आप यहाँ पे आपको ये चाहिए कि पहली चीज़ ये कि आप अपनी लाइफ के साथ फ्लर्ट करना बंद कीजिए, थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, क्लैरिटी लेके आइए कि आपको करना क्या है। और जो भी ऑफ़र आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करने से पहले ये सोचना है कि ये लाइफ़ लॉन्ग के लिए आपके लिए अच्छी है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन को कैरी किया हुआ है। तो अब ये टाइम आ गया है कि बर्डन को रिलीज़ किया जाए। 10-10 की ऊर्जा है, अगर आप रिलीज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगा। एक लास्ट कार्ड और डेफिनेटली यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो आप जिस भी ये मैं कहूँगी जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जिस भी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए आ रहा है। या सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तभी कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।